के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। उसके मुताल्लिक भी मैंने बात की थी चौधरी रियासत अली से। मैंने उसे बहुत उतारा। मैंने पूछा वो तुम कैसे वजीर हो, कैसे नुमाइंदे हो हमारे, वो तुमसे एक टाइम इधर से उधर नहीं होता। अच्छा फिर क्या लगा इधर उधर की मारने। हुकूमत का फैसला है, यूएनओ से इमदाद मिलनी है। उन्होंने जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त फोन कर रहे हैं? इस वक्त तक तो आपको घर पहुंच जाना चाहिए था। भाई वो जरा ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए। अच्छा वो बात ये है कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पे। वो घर का काम करने वाली हैं या चली गई हैं? जी अभी तो नहीं गई, लेकिन जाने वाली है। क्यों, क्या बात है? बताया ना, कुछ मेहमान आ रहे हैं साथ और किसी को सर्व करने के लिए तो होना चाहिए। ठीक है मैं उन्हें रोक लेती हूँ, लेकिन है ज्यादती। हम रोज ही उन्हें देर तक रोके रखते हैं। चलो जहाँ हर रोज रोकती हो आज भी सही। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। चले ठीक है। फरीदा, ओ फरीदा जरा बात तो सुनना। जी बीबी जी। जी फरीदा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तुम्हारे साहब के कुछ मेहमान आ रहे हैं। आज भी तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को कुछ देर ठहरना पड़ेगा। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है भला? नहीं भाई, तकरीबन हर रोज हम तुम्हें देर तक रोकते हैं। घर पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा हो जाता होगा। नहीं नहीं बीबी जी कोई बात नहीं, ये भी तो हमारा अपना ही घर है ना। भाई अम्मा तुम्हारी कहाँ है? उनका काम खत्म हुआ कि नहीं? काम तो जी अम्मा का कब से खत्म हो गया। वो असल में आपके और साहब जी के जूते साफ कर रही हैं। हाँ हाय, मैंने कितनी बार मना किया है कि कम अज कम हमारे जूते तो साफ ना किया करे। देखो ना, हमारी माँ की उम्र है, ये भला अच्छा लगता है? बीबी जी अम्मा तो कहती है कि उन्हें ये सब काम करके दिली खुशी होती है। अच्छा बेगम साहबा जी, ये आपकी जंजीरी मिली है जी, वो जूतों की अलमारी के नीचे पड़ी थी। ये तो मेरी सोने की जंजीरी है, 2-3 रोज से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। लेकिन जूतों की अलमारी में कैसे गिरी? ओहो जी, ऊपर ही तो आपके कपड़े लटक रहे हैं। हाँ शायद कमीज की हुक में अटक गई होगी। लो जी, अपनी चीजों का ख्याल रखा करें जी। हाँ देखे ना जी, साहब की बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत करते हैं साहब जी। अरे भाई, तुम लोगों के होते हुए मुझे चीजों की हिफाजत करने की क्या जरूरत है? जहाँ तुम जैसे ईमानदार नौकर काम करने वाले हो ना, वहाँ मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, ये तो आपका बड़कपन है जी। देख नाजिया, मुझे ईमानदारी से ही नौकरी करने दे। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कोई नौकर रख सकूं। मैं आपको कौन सा मुलाजमीन रखने को कह रही हूँ, एक काम वाली का ही तो कहा है। यानी इस घर में हम दो ही तो बंदे हैं, और 2 बंदों का काम तुमसे नहीं होता। आप मर्दों को तो बस यही लगता है कि घर का काम कोई काम ही नहीं है। एक कपड़े धोने पड़ते हैं ना तो मुसीबत हो जाती है। नाजिया मजाहिया बातें ना कर। यानी तुमसे 1 महीने में मेरे 3 या 4 जोड़े नहीं धुलते, इससे ज्यादा तो होते नहीं है। आपके 3 या 4 जोड़े जो है ना 40 कपड़ों के बराबर होते हैं, मुसीबत हो जाती है धोना। ना तेरा मतलब है कि मेरे कपड़ों में इतनी बदबू होती है? तौबा तौबा तौबा,
एक एक जोड़े को 8-8 मरतबा भी धोऊं ना तो फिर भी पसीने की तुस्से और बदबूएं नहीं जाती। तो बस फिर इस बात से तू अंदाजा लगा ले कि जो मैं तुझे कमा के ला के देता हूं ना वो मेरी खून पसीने की कमाई है। खून तो तुम्हें है कोई नहीं, पसीना ही पसीना है, और वो भी अल्लाह माफ करे। तौबा 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 तौबा। और तुम्हारे पसीने से बड़ी अरके गुलाब की खुशबू आती है। मुझ में खून नहीं है तो तुम कौन सा कंधारी अनार हो? तो उससे कम भी नहीं हूँ। अच्छा खिलाया पिलाया है मेरे माँ बाप ने बचपन में। देख मेरा मुंह ना खुलवा, उन्होंने अच्छा ही खिलाना पिलाना था। और जिस दिन 4 देगें ज्यादा पक गई, घर में फ्रूट आ गया, और वो भी अमलोक और बेर। जबान संभाल कर बात करो, तुम लोगों को तो अमलोक और बेर भी नसीब नहीं हुए। हमारे घर में तो हमेशा से फ्रूट आता रहा। पता है मुझे, तेरे अब्बा मंडी से जो गले सड़े अमरूद बचते थे ना वो घर उठा के ले आते थे। भाई तुम लुटियां डालनी शुरू कर देते थे। तमीज कर ले जुलेखा, तमीज कर ले। मैं तुझे बता दूं, मेरे वालिद बुजुर्गवार फ्रूट मंडी के बहुत बड़े फ्रूट मर्चेंट थे। वो तो मनों के हिसाब से फ्रूट उठाया करते थे। हाँ हाँ, तुम तो मनों के हिसाब से फ्रूट उठा के ना ट्रकों में लोड करते थे। देख नाजिया, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं सरकारी बंदूक लोड करके ना तुम पर जाया कर दूंगा। हाय हाय, जाया तो मेरी जिंदगी हो गई तुमसे शादी कर कर, वरना मैं तो। हाँ, वरना तू तो आला तालीम हासिल करके वापडा में चेयरमैन होती। तुम्हारा कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरे माँ बाप का है। अच्छा खासा मेरे खेलने कूदने की उम्र थी और मेरी शादी कर दी। हाँ, वो खेलने वेलने की जगह तो थी नहीं तुम्हारे घर में। अलबत्ता कूदने के लिए 2-3 चारपाइयां पड़ी हुई थी। चारपाइयां तो पड़ी हुई थी ना, और तुम्हारे घर तो 3 पाइयां भी नहीं थी। सफे बिछाई होती थी जमीन पे और सारे बहन भरा इकट्ठे होकर लेटे होते थे। वो सफे नहीं थी, वो चटाइयां होती थी, और वो हमारा कल्चर था, हमारी खानदानी रिवायत थी। वरना पैसा तो खुला था। हाँ, पैसा तो खुला होना ही था तुम्हारे घर। फकीरों को लोग खुले पैसे ही देते हैं। यानी अब तो मुझे फकीरों की औलाद कहोगी? ना, फकीर तो बहुत अजीम होते हैं। तुम तो फकीरों के भी फकीरों की औलाद हो। मैं कहता हूँ बस कर दे नाजिया, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, तो सारी जिंदगी हाथ खाने वाले अब हाथ उठाएंगे। जुलेखा, तू मेरा पीछा छोड़। तूने नौकरानी रखनी है ना, तो रोशन की बीवी के साथ मिलके रख ले। अम्मा, अम्मा मुझे तो तेरी ईमानदारी पे बड़ा फख्र है। और मुझे तेरी खिदमत गुजारी पे। बेगम साहिबा का तू कितना ख्याल रखती है। और तूने मुझे सोने की चेन वापस कर दी ना, उससे तो मेरा दिल खुश हो गया। हाय हाय फरीदा, देखना एक दिन ना बेगम साहिबा हमारा दिल खुश कर देंगे। हाँ, और वो दिन दूर नहीं, लेकिन अगर इसी तरह ईमानदारी से हम उनकी खिदमत करते रहे ना तो। ये भी है। वैसे भी इससे ज्यादा ईमानदारी और क्या दिखाएंगे। पता, 3 महीने से एक भी छुट्टी नहीं मिली। हाय मान से मुझे तो याद ही नहीं रहा कि हमने एक भी छुट्टी नहीं की। हाँ देख जरा। चला और बथेरे काम पड़े, चल संभाल के। पता नहीं छोटे ही लगते रहते हैं, आराम से चले। देखो ना भाई, मेरे घर का काम कोई इतना ज्यादा तो नहीं है। तुमने बस मेरे घर के बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, उनको इस्त्री करना है, और बाकी सारा काम मैं खुद कर लिया करूंगी। मेरे घर का भी बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा नहीं है। अब बस जो ज्यादा काम है वो ये है कि तुमने पौधों को पानी लगाना है, बाकी सारे काम मैं खुद करूँ। नहीं जी, बाकी काम भी आप मुझे बता दें, आपको क्या करने की जरूरत है। मैं हूं ना जी, ये घर की सफेदी करानी हो, कोई टूटा भजा प्लस्तर मरम्मत कराना हो, कोई भांडे शांडे कली कराने हो, वगैरह वगैरह। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी मत मारी भी है। कैसी बातें कर रही हो? और ये सारे काम नहीं हम किसी से करवाते, हम खुद ही कर लेंगे। बस जो काम तुम्हें बता दिए ना वही कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना। हाय, तो और कौन से काम रह जाते हैं? इसके अलावा मेरे ख्याल में घरेलू खवातीन को 2 ही काम रह जाते हैं, एक सोना तो एक टीवी देखना। मेरे ख्याल में वो भी मैं ही कर लिया करूंगी। बड़ी लंबी जुबान है भी तेरी। मैं तो अब समझी हूँ कि तू हमें तंजे मार रही है। अभी तो तुम्हें नौकरी पे रखा ही नहीं है, तो तुमने इतनी बातें शुरू कर दी हैं। अगर तुम्हें नौकरी पे रख लिया तो तुम क्या करोगी? मैंने क्या करना है जी, नौकरी करनी है मैंने, और क्या करना है। देखो, तुम यहाँ जब नौकरी करने आई हो तो काम तो करना ही पड़ेगा ना।
हाँ हाँ, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें पता नहीं हम कौन है? कौन लोग हैं जी आप जो ना